बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम आर्टिकल 155 से लेकर 161 तक क्यूएसओ के कवर करेंगे। आर्टिकल 155 रिफ़्रेशिंग मेमोरी, ये आर्टिकल जो है वो मेमोरी को रिफ़्रेश कैसे किया जाता है विटनेस की, उससे डील करता है। सब आर्टिकल 1 A witness may, while under examination, refresh his memory by referring to any writing made by himself at the time of the transaction concerning which he is questioned, or so soon afterward that the court consider it likely that the transaction was at that time fresh in his memory. जब कोई भी विटनेस जो है एग्जामिनेशन के दौरान अपनी मेमोरी को रिफ़्रेश कर सकता है, उस डॉक्यूमेंट से जो उसने अपने हाथों से लिखा हो, उस वक्त उसने वो डॉक्यूमेंट लिखा हो जब वो वकू हुआ हो, ट्रांजैक्शन हुई हो, तो उसी वक्त उसने उसे क्या कर लिया, नोट डाउन कर लिया। तो ऐसे डॉक्यूमेंट से विटनेस अपनी जो है इस सब आर्टिकल के तहत अपने मेमोरी को रिफ़्रेश कर सकता है। द विटनेस में आल्सो रेफर टू एनी राइटिंग मेड बाय एनी अदर पर्सन एंड रीड बाय द विटनेस विद इन द टाइम अफोरसेड इफ़ व्हेन ही रीड इट ही न्यू इट टू बी करेक्ट। सब आर्टिकल 2 में ये बताया गया है कि पहले में क्या बात थी कि उसने वो डॉक्यूमेंट खुद लिखा हो, तो उससे वो अपनी मेमोरी को विटनेस रिफ़्रेश कर रहा था। अब यहाँ पे राइटिंग मेड बाय एनी अदर पर्सन है, विटनेस अपनी मेमोरी को किसी दूसरे शख्स के लिखे हुए डॉक्यूमेंट से भी क्या कर सकता है, रिफ़्रेश कर सकता है, जो किसी दूसरे पर्सन ने लिखा हो। जब वो तहरीर की गई थी तब उस विटनेस ने उसको पढ़ा हो, उसको उसके कंटेंट के बारे में अच्छी तरीके से वो अवेयर हो और उसे ये पता हो कि ये बिल्कुल जो है वो दुरुस्त लिखी गई है। Sub Article 3 Whenever a witness may refresh his memory by reference to any document, he may, with the permission of the court, refer to a copy of such document, provided the court be satisfied that there is sufficient reason for the non-production of the original. इसमें ये बताया कि कोर्ट की, पहले में क्या था कि कोर्ट की परमिशन से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से विटनेस क्या करा था, अपनी मेमोरी को रिफ़्रेश करेगा, ठीक है। लेकिन अगर वो ओरिजिनल मौजूद नहीं है, मिसिंग है, तो फिर कोर्ट से परमिशन ली जाएगी कि उस डॉक्यूमेंट की कोई कॉपी अगर मौजूद है तो विटनेस को दिखाकर जो है उसकी याददाश्त को रिफ़्रेश किया जाए। अब अगर कोर्ट सेटिस्फाई हो जाती है प्रोविज़ो के तहत कि ओरिजिनल वाकई में मिसिंग है, मौजूद नहीं है, तो फिर कोर्ट जो है उस सूरत में इजाज़त दे देती है। Article 156 Testimony to facts stated in document mentioned in Article 155. A witness may also testify to facts mentioned in any such document as in mentioned in Article 155, although he has no specific recollection of the facts themselves, if he is sure that the facts were correctly recorded in the document. अब इस आर्टिकल के मुताबिक टेस्टिमनी देना किसके बारे में, उन फैक्ट्स के बारे में, उन कंटेंट्स के बारे में जो उस डॉक्यूमेंट में स्टेटेड है। कौन से डॉक्यूमेंट, जो हमने आर्टिकल 155 में पढ़े। आर्टिकल 155 में विटनेस को क्या किया जा रहा था, डॉक्यूमेंट दिखाया जाते थे और वो क्या कर रहा था, उससे अपनी मेमोरी को रिफ़्रेश कर लेता था और फिर एविडेंस देता था। इस आर्टिकल में सिर्फ इतनी सी बात हो रही है कि जो डॉक्यूमेंट्स आर्टिकल 155 में बयान किए गए हैं ना, उन डॉक्यूमेंट्स के जो भी कंटेंट्स हैं उनके बारे में वो एविडेंस विटनेस दे सकता है। भले ही उसने स्पेसिफिकली उन डॉक्यूमेंट्स को खुद ना लिखा हो, लेकिन उसे इतना पता हो कि जो कुछ डॉक्यूमेंट्स में लिखा है वो दुरुस्त, उस डॉक्यूमेंट के कंटेंट्स उसे अच्छे तरीके से मालूम है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक निकाह नामे के बारे में उससे अगर पूछा जाए, जिसकी लिटिगेशन चल रही है, उसका हक में कितना था, गवाह कितने थे, कौन कौन था, तो उस निकाह नामे के कंटेंट्स जो है वो ईज़िली बता सकता है। Article 157 Right of adverse party as to writing used to refresh memory. Any writing referred to under the provision of the two last preceding articles must be produced and shown to the adverse party if he requires it. Such party may, if he pleases, cross-examine the witness thereupon. अब जब एक पार्टी जो है अपनी मेमोरी को रिफ़्रेश करने के लिए क्या कर रही थी, डॉक्यूमेंट्स को देख रही थी, तो अब एडवर्स पार्टी का भी हक होता है कि क्योंकि उसने क्यों हक होता है, क्योंकि उसने भी क्या करना होता है, क्रॉस एग्जामिनेशन करना होता है। तो अगर वो एडवर्स पार्टी चाहे तो वो कोर्ट में रिक्वेस्ट कर सकती है कि भाई उसको भी डॉक्यूमेंट्स दिखाए जाएं। नाउ आर्टिकल 158 प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। अ विटनेस समन टू प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट शेल, if it is in his possession or power, bring it to the court, notwithstanding any objection which there may be to its production or to its admissibility. The validity of any such objection shall be decided on or by the court. इस आर्टिकल के मुताबिक क्या है कि जब किसी विटनेस को कोई भी डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए समन किया जाएगा तो वो डॉक्यूमेंट जो है लाजमी कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा। उस डॉक्यूमेंट की एडमिसिबिलिटी कोर्ट देखेगी, ना कि वो पार्टीज़ देखेंगी।
कोर्ट ये देखेगी कि डॉक्यूमेंट एडमिसिबल है या नहीं है। भले ही दूसरी पार्टी जो है उस पर ऑब्जेक्शन रेज करे कि इसकी प्रोडक्शन पर, लेकिन ये तमाम बातें किसने डिसाइड करनी? कोर्ट डिसाइड करती है, ना कि पार्टीज। सब आर्टिकल 2, द कोर्ट if it sees fit may inspect the document unless it refer to matters of state or take other evidence to enable it to determine on its admissibility। सब आर्टिकल 2 में अगर कोर्ट को ये लगे कि भाई डॉक्यूमेंट जो है एडमिसिबल है तो फिर कोर्ट क्या करेगी, और अगर एडमिसिबल नहीं है तो फिर क्या करेगी? अगर लगे कि भाई एडमिसिबल है तो फिर कोर्ट उस डॉक्यूमेंट पर क्या कहेगी? एविडेंस का कह सकती है। लेकिन अगर उसको लगे कि ये मैटर जो है स्टेट के मैटर से रिलेटेड है तो फिर उसे एडमिसिबल नहीं माना जाएगा। इफ़ फॉर सच अ पर्पस इफ़ इट इज़ नेसेसरी टू कॉज एनी डॉक्यूमेंट टू बी ट्रांसलेटेड द कोर्ट में इफ़ इट थिंक फिट डायरेक्ट द ट्रांसलेटर टू कीप द कंटेंट सीक्रेट अनलेस द डॉक्यूमेंट इज़ टू बी गिवन इन द एविडेंस एंड इफ़ द ट्रांसलेटर डिफ्स और बेस सच डायरेक्शन ही शैल बी हेल्ड टू हैव कमिटेड एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 166 ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड। अगर वो डॉक्यूमेंट जो है किसी और ज़ुबान में हो तो कोर्ट उसको इंटरप्रेट करने के लिए किसी को भी बुला सकती है। अगर तो कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसको एविडेंस में देने के लिए नहीं बल्कि कोर्ट की जो है इंस्पेक्शन के लिए कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया है तो कोर्ट उस डॉक्यूमेंट की इंटरप्रिटेशन के लिए जो है इंटरप्रिटेशन के लिए किसी भी बंदे को बुला सकती है, ठीक है, और जिससे वो डॉक्यूमेंट को क्या करेगी? ट्रांसलेट कराएगी। कोर्ट उस बंदे को ये भी कह सकती है कि इस इन्फॉर्मेशन को जो है वो लीक आउट ना करे और उसके कंटेंट को जो है किसी से भी शेयर ना किया जाए, इसको सीक्रेट रखा जाए। अगर तो वो डॉक्यूमेंट एविडेंस के पर्पस के लिए ही प्रोड्यूस किया गया है तो फिर तो सीक्रेट रखने की कोई उसको जो है नीड नहीं है, ठीक है। लेकिन अदरवाइज़ कब उसको सीक्रेट रखा जाएगा? जब वो कोर्ट की इंस्पेक्शन के लिए प्रोड्यूस किया गया हो। दूसरे मैटर में जो है जिसने इंटरप्रेट किया होगा वो तमाम कंटेंट को क्या करेगा? सीक्रेट रखेगा। अगर वो ऐसा नहीं करता वो शख्स, ठीक है, अगर वो उसको सीक्रेट नहीं रखता, उसको लीक कर देता, उस डॉक्यूमेंट के कंटेंट्स को शेयर कर देता किसी को, फिर पीबीसी के 166 सेक्शन के तहत जो है उसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए जो है पनिश भी किया जा सकता है। Article 159 giving as evidence of document called for and produced on notice. When a party calls for a document which he has given the other party notice to produce and such document is produced and inspected by the party calling for its production, he is bound to give it as evidence if the party producing it require him to do so. इस आर्टिकल के तहत जो है ना नोटिस देकर डॉक्यूमेंट मंगवाए जाते हैं। अपोजिट पार्टी से जो है डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करवाए जाते हैं नोटिस देकर। फिर अगर वो पार्टी उससे एविडेंस में प्रोड्यूस नहीं करती, जो मंगवाती है डॉक्यूमेंट, फिर वो उससे जो पार्टी जो है डॉक्यूमेंट्स जो है नोटिस देकर मंगवाती है, अब वो उसको एविडेंस में प्रोड्यूस नहीं करती तो फिर क्या होगा? फिर एक सेकेंड, अच्छा, इस आर्टिकल के तहत पार्टी जो है अपोजिट पार्टी को क्या करती है? नोटिस देती है कि वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करे। अब वो जो पार्टी है वो अगर उस नोटिस के तहत जो है वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कर देती है और जो दूसरी पार्टी होती है वो उसको एविडेंस में नोटिस वो जो है डॉक्यूमेंट्स को नहीं लाती तो फिर क्या करती है? वो जिसने प्रोड्यूस किया होता है डॉक्यूमेंट्स को, जो लाई होती है कोर्ट में, वो पार्टी क्या कह सकती है? उसको कंपेल कर सकती है उस पार्टी को कि इस डॉक्यूमेंट्स को एविडेंस में प्रोड्यूस किया जाए। फिर वो जो पार्टी है वो बाउंड हो जाती है उस डॉक्यूमेंट को कोर्ट में प्रोड्यूस करने के लिए, वो दूसरी पार्टी जो है वो बाउंड हो जाती है। आर्टिकल 160 यूजिंग एज एविडेंस ऑफ अ डॉक्यूमेंट प्रोडक्शन ऑफ विच वाज रिफ्यूज्ड ऑन नोटिस। व्हेन अ पार्टी रिफ्यूजेस टू प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट विच ही हैज़ हैड नोटिस टू प्रोड्यूस ही कैन नॉट आफ्टरवर्ड यूज द डॉक्यूमेंट एज एविडेंस विदाउट द कंसर्न ऑफ द अदर पार्टी और ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। अब किसी भी पार्टी को जो है नोटिस दिया जाए कि डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करे, कोर्ट एक पार्टी को जो है वो नोटिस करे और वो पार्टी जो है वो रिफ्यूज़ कर दे, फिर बाद में वो किसी भी स्टेज पर वो पार्टी उस डॉक्यूमेंट को जो है अब क्या नहीं कर सकती। इसमें ये बताया गया है कि अगर कोर्ट जो है किसी एक पार्टी को नोटिस करे कि भाई कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किया जाए और वो पार्टी उस टाइम वो रिफ्यूज़ कर दे कि ये डॉक्यूमेंट नहीं प्रोड्यूस करती वो पार्टी, तो फिर बाद में वो पार्टी अपनी फेवर में भी वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं करेगी, एविडेंस के तौर पर वो डॉक्यूमेंट फिर नहीं लाया जाएगा, भले उसकी अपनी फेवर में वो डॉक्यूमेंट हो, फिर वो बाद में वो प्रोड्यूस नहीं कर सकती। Now Article 161
Judge's power to put questions or order productions. The judge may, in order to discover or to obtain proper proof of relevant fact, ask any question he pleases in any form at any time or any witness or of the parties about any fact relevant or irrelevant, and may order the production of any document or thing, and neither the party nor their agent shall be entitled to make any objection to any such question or order, nor without the leave of the court to cross-examine any witness upon any answer given in reply to any such question. इस आर्टिकल के तहत जज को पावर दी गई है कि जज किसी भी वक्त केस के किसी भी स्टेज पर किसी भी विटनेस से या किसी भी पार्टी से कोई भी क्वेश्चन जो है पुट कर सकता है, कोई भी क्वेश्चन कर सकता है, और किसी भी डॉक्यूमेंट को लाने के लिए भी कह सकता है। डिसीजन के टाइम अगर जैसे अदालत को लगे कि भाई कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको कोर्ट चाहे कि क्लियर करे हों, तो कोर्ट क्या करती है, कोई भी क्वेश्चन किसी भी विटनेस किसी भी पार्टी से कर सकती है और कोई भी डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने का कह सकती है। अब इसमें किसी भी पार्टी को ये भी इख्तियार नहीं है कि कोर्ट के इस तरह से पूछे जाने वाले सवाल या डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के ऑर्डर पर ऑब्जेक्शन करे, और जो क्वेश्चन कोर्ट ने पूछा उस पर दूसरी पार्टी अगर क्रॉस एग्जामिन करना चाहे भी तो वो किसकी परमिशन से होगा, वो द लीव ऑफ द कोर्ट ही होगा, वैसे नहीं हो सकता। अब इसके दो प्रोविज़ो दिए गए। Provided that the judgment must be based upon the fact declared by this order to be relevant and duly proved. अब इसमें ये बताया कोर्ट उन्हीं फैक्ट्स पर अपना, भले वो क्वेश्चन कोई भी पूछ ले, लेकिन अपना जो डिसीजन या ऑर्डर जजमेंट देगी वो उन्हीं फैक्ट्स पर देगी जो एविडेंस से प्रूव किए होंगे। सेकंड प्रोविज़ो क्या है, प्रोवाइडेड आल्सो डैट दिस आर्टिकल शैल नॉट अथोराइज एनी जज टू कंपेल एनी विटनेस टू आंसर एनी क्वेश्चन और टू प्रोड्यूस एनी डॉक्यूमेंट which such witness would be entitled to refuse to answer or produce under Article 4 to 14, both inclusive, if the question were asked or the document were called for the adverse party, nor shall the judge ask any question which it would be improper for any other person to ask under Article 143 or 144, nor shall he dispense with primary evidence or any document except in the cases herein before accepted. अब इस प्रोविज़ो में कोर्ट पर 3 तरह की जो है रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर दी गई हैं। पहली ये है कि कोर्ट किसी भी पार्टी या किसी भी विटनेस से जो आर्टिकल 4 से लेकर 14 तक, यानी हमारे पास जो प्रिविलेज कम्युनिकेशन आ रहे हैं, उनके मुतालिक कोई भी क्वेश्चन पुट नहीं करेगी, कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकती। प्रिविलेज कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं किया जाएगा। 4 से 14 तक प्रिविलेज कम्युनिकेशन है, QSO के आर्टिकल जो भी हैं 4 से 14 तक। और दूसरी रिस्ट्रिक्शन ये है कि कोई भी उससे इंडिसेंट और स्कैंडलियस क्वेश्चन नहीं किया जाएगा, जैसा कि आर्टिकल 143 और 144 में बयान किया गया है। इस तरह के कोई भी उससे इंडिसेंट और स्कैंडलियस क्वेश्चन भी नहीं किया जाएगा। और तीसरी रिस्ट्रिक्शन यहाँ पर ये इम्पोज कर दी गई है, और ना ही कोई उससे ऐसा डॉक्यूमेंट मंगवाया जाएगा उस विटनेस से कि फॉर एग्जाम्पल नीड प्राइमरी डॉक्यूमेंट्स की थी और बोले कि सेकेंडरी ले आओ, जबकि आना प्राइमरी ही चाहिए, तो इस किस्म का कोई भी डॉक्यूमेंट भी नहीं मंगवाया जाएगा। ये 3 जो है रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर दी गई हैं इस आर्टिकल के तहत।